हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो अर्थमेटिकल रीजनिंग था वो कंप्लीट किया था। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है पजल्स। ठीक है, आज हम जो पजल के क्वेश्चन करेंगे वो आपके आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए जो आपके पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं पजल से रिलेटेड वो हम करेंगे। आज की आपकी जो पजल है वो आईक्यू बेस्ड पर है, आईक्यू बेस्ड। ठीक है, आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। किसमें आए हुए हैं? एनटीपीसी में। ये हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। वैसे आपको मैं पजल जितने टाइप से होती हैं, आपकी एक पंक्ति वाली पजल होती है, जैसे आपको दिया होता है कि एक पंक्ति में इतने बंदे बैठे हैं, ए इस साइड से इतने स्थान पर बैठा है, बी इस साइड से इतने स्थान पर बैठा है, तो हमें बताना होता है कि लेफ्ट से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, लेफ्ट से सातवें स्थान पे कौन बैठा है। इस प्रकार पूछा जाता है। या आपको ये पंक्ति वाली पजल पूछी जाती है, पंक्ति वाली आती है आपकी सेकंड आ गई घेरे वाली। ठीक है, घेरे वाली पजल, इसमें आपको दिया होता है कि 7-8 दोस्त हैं, वो बैठे हैं एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और आपको एक मेज वाली दी होती है। ये भी हम जो आपकी सब है पजलें सबको डिस्कस करेंगे। पहले आज हम अपना जो पजल टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी के हिसाब से। तो एनटीपीसी में जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो उसी को देखते हुए हमने सबसे पहले ये सोचा है कि हम एनटीपीसी में जो आपके आईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं पजल से वो हम कंप्लीट करते हैं। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर, ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पजल का पहला क्वेश्चन है जो आपको एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में आया था। देखिए क्या है इसमें। आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, तथा प्रत्येक के क्या है? 4-4 पुत्र हैं, के 4-4 पुत्र हैं। तो हमें क्या बताना है? परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे? परिवार में कुल सदस्य, इनकी संख्या हमें बतानी है। तो आप ट्राई करो क्वेश्चन करने की, फिर आपने देखना है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं 50, बी ऑप्शन में आपको 26, एंड सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 30, एंड डी ऑप्शन में दे रखा है 48। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम आज जो आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं पजल से रिलेटेड वो हम कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन इजी हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, आप खुद से भी कर लोगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप खुद से भी कर लोगे। तो इसको मैं स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जो आपके इजी क्वेश्चन है उससे मैंने स्टार्ट किया। देखो इसका क्या है, इजी क्वेश्चन से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि जो बच्चे वीक हैं उनको अच्छे से समझ आए, और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो। उसमें जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम इसीलिए पहले दे रहे हैं। तो हमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा, यदि आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से आता है तो आप यदि पहले उसी टॉपिक को करोगे तो आपको धीरे धीरे उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट बनेगा। तो इजी टॉपिक को आप पहले करना, फिर आपको जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी, हार्ड से हार्ड टॉपिक भी कर लोगे। ठीक है, इंटरेस्ट बनेगा और आपका मन करेगा पढ़ने का। तो यही मोटिव को लेते हुए मैंने क्या किया, आपके सामने पहले इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। इजी क्वेश्चन से हम आप करोगे तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा, आपको क्वेश्चन होने लगेंगे। फिर हम ऐसे करते करते आगे अच्छे वाले लेवल पे चलेंगे। जो आपके इसमें पजल्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम सब कंप्लीट करेंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन दिया है? पहले क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 5 विवाहित जोड़े। तो मैंने क्या बनाया? विवाहित जोड़ा बना दिया।
ये हो गया आपका मेल, ये आपका फीमेल। अब देखो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि एक परिवार में है 5 जोड़े, तो ऐसा तो है नहीं मैं यदि इसमें ये एक बना दिया जोड़ा, एक और बना दूं, एक और बना दूं, इस प्रकार बनाऊं, तो ऐसा आप यदि बनाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक परिवार में, तो परिवार में कैसे बनाऊंगा। देखो मैंने सबसे पहले एक जोड़ा बना दिया। अब देखो ये जोड़ा है, इसके क्या हैं, 4 पुत्र हैं, ठीक है, इसके क्या हैं, 4 पुत्र हैं, तो मुझे 5 विवाहित जोड़े बनाने हैं। तो 4 पुत्र हैं, तो एक मेल आ गया, सेकंड मेल आ गया, थर्ड मेल आ गया और फोर्थ मेल आ गया, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिए, 4 मेल बना दिए। अब हमें उसने बोला है कि 5 है जो विवाहित जोड़े हैं, तो देखो हमारे कितने जोड़े बन गए, 5 जोड़े हो गए। पहला जोड़ा ये आपका हो गया, इसके साथ मैंने फीमेल का अटैच करा दिया, तो ये आपका सेकंड जोड़ा हो गया। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, उसी प्रकार ये मेल फीमेल थर्ड हो गया, फिर ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। तो ये अपने 5 जोड़े बन गए। अब आगे हमें क्या बोला है, आगे हमें बोला है कि प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र हैं। तो देखो ये वाला जोड़ा था, इसके मैंने 4 पुत्र बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों पुत्र हैं वो मैरिड होंगे तब भी उनके आगे पुत्र होंगे। तो देखो अब इसके 4 पुत्र हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 और इसके भी 4। हमें क्या बताना है, हमें टोटल संख्या बतानी है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं पुत्र। तो ये 4 4 4 4 आपस में जुड़ेगा, तो आपका क्या आ गया, 4 + 4 + 4 + 4, तो 16 तो आपके ये हो गए। और बाकी हमें टोटल बताना है। तो आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 5 विवाहित जोड़े हैं, तो 5 मेल होंगे तो 5 फीमेल भी होंगे, तो आपके टोटल कितने होंगे, 10 हो गए। 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 और 5, 5 जोड़ों में कितनी संख्या होगी, तो 10 ये हो जाएंगे। टोटल आपकी संख्या हो जाएगी परिवार में सदस्यों की 26। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको 26 दे रखा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपने को 26 दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात मैंने क्या बताई है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं और प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। तो आपने ऐसे गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने डायरेक्ट मेल फीमेल एक जोड़ा बना दिया, मेल फीमेल 2 जोड़े बना दिए, मेल फीमेल 3 जोड़े और मेल फीमेल 4 जोड़े, और फिर इसके बाद मेल फीमेल 5 जोड़े। ये आपने 5 जोड़े बना दिए, उसके बाद इनके 4-4 पुत्र बना दोगे। तो इस प्रकार आपको गलती नहीं करनी, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कि प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। अब यदि मैं इसके मेल फीमेल के 4 पुत्र बनाऊंगा, इसके 4 पुत्र बनाऊंगा, तो ऐसे आप क्या होगा, आपका वो क्या बनेगा, जोड़ा सही नहीं बनेगा। क्या परिवार में नहीं बनेगा, परिवार में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे परिवार में ऐसे बनेगा कि जैसे मैंने एक जोड़ा लिया, उसके 4 पुत्र लिए, फिर उसी प्रकार आगे ये कंटिन्यूस सीरीज चलती रही। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ये 26, और आप आंसर करके आओगे इसी प्रकार। ये था आपका जो एनटीपीसी में 2016 में 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपको मैंने बताया है जैसा कि हम आज जो एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं पजल रिलेटेड, तो वही हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। कल हम जो आपका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टाइप का पजल होगा, वो हम सोल्व करेंगे। जो भी आपके जो एनटीपीसी को मेन रखते हुए हमने क्या किया, पहले एनटीपीसी से रिलेटेड पजल्स जो एग्जाम में पूछ जाती है वो हमने ली है। देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है कि एक परिवार में 3 पिता 3 पुत्र और 2 पौत्र, 3 पिता
तीन पुत्र, तीन पिता, तीन पुत्र और दो क्या हैं, पौत्र हैं। पौत्र यानी कि पोता, ठीक है, पौत्र है और एक परपौत्र है, और एक क्या है, परपौत्र है, परपौत्र है। आगे आपको दे रखा है तो कम से कम कितने सदस्यों से वह परिवार बन सकता है। तो कम से कम कितने सदस्यों से वह परिवार बन सकता है, यह आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 5, बी ऑप्शन में दे रखा है 4, सी ऑप्शन में दे रखा है 6 और डी ऑप्शन में दे रखा है नन। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है मैं वैसे वैसे बना रहा हूं। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है कि एक परिवार में तीन क्या हैं, एक परिवार में तीन आपके पिता हैं और तीन पुत्र हैं और दो पुत्र हैं। और आगे देख लीजिए आपको यहाँ क्या दे रखा है, कम से कम सदस्य, कम से कम सदस्य हमने बनाने हैं। तो कम से कम सदस्य बनाने के लिए देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये मैंने बनाया पिता, ठीक है, पिता। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि एक परिवार में तीन पिता, तीन पुत्र और दो पुत्र हैं। तो ये मैंने बनाया पुत्र, ठीक है। अब पुत्र बनाया, उसके बाद ये मैंने बनाया पुत्र और फिर ये बन गया परपुत्र, ठीक है। क्या बना, परपुत्र। अब देखो हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि हमें दे रखा था कि तीन तो पिता होने चाहिए। तीन पिता कैसे, देखो ये इसका पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया और ये इसका पिता हो गया। तो हमारे क्या हो गए, एक पिता, दो पिता और तीन तो पिता हो गए। अब जो मैंने ये बनाया है डायग्राम, इसको आप अप्लाई करके देखो। इसमें तीन पिता चाहिए थे, तो देखो ये एक पिता, ये वाला इसका पिता हो गया, फिर इसका पिता क्या होगा, इसका पिता ये होगा और इसका पिता ये होगा। तो तीन पिता हो गए और आगे दे रखा है दो पुत्र, ठीक है, दो पुत्र और एक परपुत्र। तो दो पुत्र देखो, ये वाला पिता है, एक तो इसका पुत्र हो गया, फिर ये पिता था इसका पुत्र हो गया। कितने पुत्र हो गए, दो पुत्र हो गए। और एक हमें परपुत्र बनाना था, तो ये आपका एक परपुत्र हो गया। ये इसका परपोता ये लगेगा, इसका पोता फिर परपुत्र, तो ये आपकी एक फैमिली बन रही है। तो हमें बताना था कि मिनिमम कितने सदस्य चाहिए। तो मिनिमम आपके सदस्य हो जाएंगे 1 2 3 और 4, 4 सदस्य आपको मिनिमम चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में पूछ रखा है। तो देखो ऐसे इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और आपको इसमें यही बात ध्यान में रखनी है कि पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन होता है जो, उसमें हम यही गलती करते हैं जल्दबाजी में कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो इसीलिए आपको इतना भी टाइम सेव नहीं करना कि हमारा जो क्वेश्चन है वही गलत हो जाए। तो देखो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रखा है कि एक समय में दो तिलियों को काटने पर, एक समय में दो तिलियों को काटने पर, दो तिलियों को काटने पर तीन तिलियों को तीन तिलियों को तीन बार
तीन तिल्लियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में, अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 6, बी ऑप्शन में दे रखा है 9, सी ऑप्शन में दे रखा है 8 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 12। अब देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समय में दो तिल्लियां को काटने पर तीन तिल्लियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, इसमें लैंग्वेज क्या दे रखी है। यहाँ हमें दे रखा है 3 तिल्लियां, यानी कि अपनी जो तिल्लियां है उसकी संख्या क्या है 3। तो मैंने ये पहली तिल्ली बना दी, ये मैंने दूसरी तिल्ली बना दी, ये मैंने तीसरी तिल्ली बना दी। अब आगे देख लीजिए आपको क्या बोल रखा है कि 3 तिल्लियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है। हमें क्या करना है, 3 बार काटना है। और कैसे काटना है, एक समय में 2 तिल्लियों को काटना है। तो मैंने देखो यहाँ पे ये कांटा लगाया, ठीक है, एक बार। अब देखो मेरे को कितनी बार काटना है टोटल, मुझे काटना है टोटल 3 बार। तो मैं अगला कहाँ पे कट लूंगा, अगला कट भी मेरा जो होगा वो कितने को काटना चाहिए, कितनी तिल्लियों को काटना चाहिए, 2 तिल्लियों को काटना चाहिए। तो अगला जो कट है वो मैं वहां नीचे वाली साइड में ले सकता हूं। वो मैं कहाँ पे ले सकता हूं, नीचे वाली साइड में, यहां ले सकता हूं। देखो ये भी आपका 2 तिल्लियों को कट कर रहा है। कितनी तिल्लियों को कट कर रहा है, 2 तिल्लियों को कट कर रहा है। अब हमें कितने कट लेने हैं, टोटल 3 बार कट करना है। तो एक और कट लगा लीजिए, आप ऐसे लगा सकते हो एक और कट। तो मैंने ये एक और कट लगा लिया। तो हमें अब बताना है कि अधिकतम बताना है। तो अधिकतम आपको बताना है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब इसके भागों की संख्या देख लीजिए। तो यहां अपना क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, या ये 2, 3 भाग ये हो गए, चौथा भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग और ये 7वां भाग, ये पूरा हो गया आपका 8वां भाग और ये 9वां भाग। तो हमने यही बताना था कि अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम अधिकतम इसको 9 भागों में बांट सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो ये आपका जो क्वेश्चन है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एनटीपीसी के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है कि हम इजी क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन लेने हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या है कि एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। क्या है, 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे। एक निर्धारित विशेष यहां आप लिखो एक विशेष निर्धारित दिन में 14 खिलाड़ी जो हैं वो क्या हैं, हॉकी शर्ट पहने हुए थे, हॉकी वाली शर्ट पहने हुए थे। तो मैंने लिखा हॉकी शर्ट पहने थे। और आगे हमें दे रखा है कि उसमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। उसमें कोई
उसमें कोई बिना हॉकी पैंट और अथवा शर्ट के नहीं था। हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। और आगे हमें दे रखा है कि 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो आगे हमें बताना है कि कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे। कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे, पूरी वर्दी में थे, ये हमें बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको 7 दे रखा है, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 8 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 9। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज में हमें क्या दे रखा है कि हॉकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। खिलाड़ियों की संख्या मैं यहां लिख रहा हूं, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 19। तो मैंने यहाँ खिलाड़ियों की संख्या लिख दी 9। अब देखो आगे क्या दे रखा है। आगे हमें दे रखा है कि 14 खिलाड़ी है हॉकी शर्ट पहने थे। 14 खिलाड़ी हैं वो क्या थे, हॉकी शर्ट पहने थे। तो मैंने क्या किया, ये 14 जो खिलाड़ी बने इन्होंने क्या किया, हॉकी की शर्ट पहनी हुई है। तो आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें क्या दे रखा है, कोई बिना पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। मतलब कि जो ये 14 खिलाड़ी हैं इनमें क्या है, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि पैंट और शर्ट के बिना है। जो आपके खिलाड़ी दे रखे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जिसमें पैंट और शर्ट के बिना है। पैंट या शर्ट में से उसने एक चीज तो पहनी ही है, इसीलिए यहाँ पे अथवा दे रखा है। अब आगे दे रखा है 11 खिलाड़ी निर्धारित पैंट पहने हुए थे। तो 11 खिलाड़ी आपके क्या हो गए, निर्धारित पैंट पहने हुए थे। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि कितने खिलाड़ी थे जो वो पूर्ण वर्दी में थे। तो पूर्ण वर्दी वाले जो खिलाड़ी होंगे वो आपके ये वाले होंगे ना। तो हमने क्या करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करो। कितना आया आपका 14 प्लस 11, इसका एडिशन करोगे तो आपका आएगा 5 और 2 25। ये आपके क्या आगे, टोटल खिलाड़ी आगे। अब हमें ये वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें ऐसा बताना है कि कितने खिलाड़ी हैं जो वो पैंट और शर्ट दोनों मतलब कि पूरी ड्रेस में है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमें दिया है उसको मैं टोटल खिलाड़ियों की संख्या में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें से 19 माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया, पूरी वर्दी पहनी हुई होगी। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दे रखा है 6, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, वो राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसी प्रकार आपके ये आईक्यू लेवल के क्वेश्चन है, पजल्स लेवल के, जो आपको एनटीपीसी में पूछ रखी हैं। तो निम्न आकृति दे रखी है, एक आकृति दे रखी है, हम क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। निम्न दी गई आकृति से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि सभी रंग एक साथ ना आए। दी गई आकृति में कम से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है
कि सभी रंग एक साथ ना आए, कि सभी रंग एक साथ न आए, ये हमें बताना है कि कितने रंग होंगे। अब आपकी देख लीजिए आकृति क्या दे रखी है, इस प्रकार आपको ट्रायंगल बना करके दे रखा है और यहाँ पे आपको इस प्रकार, यहाँ भी आपको इस प्रकार दे रखा है। ये यहाँ पे इसके साथ टच है, तो मैं ये लाइन थोड़ी सी ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। अब आगे आपको यही आकृति में यहाँ पे इस प्रकार टच करके इधर इसके साथ टच कर रखा है। ये आपकी आकृति दे रखी है, ठीक है। ये आपकी क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है। यहाँ यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये आपको आकृति दे रखी है। अब हमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में रखा है 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में आपको 5 दे रखा है। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस आकृति में हमें रंग को अपनों ने इसमें रंग डालने हैं, और जो रंग डालने हैं वो ऐसे डालने हैं कि 2 रंग हैं जो वो एक साथ ना आए। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कम से कम कितने, मतलब कि कम से कम लेने हैं। तो हमें देखो इसमें कितने दे रखे हैं, कम से कम हमें 2 दे रखे हैं। तो मैंने 2 कलर लिए, कौन कौन से लिए, एक तो मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है, एक मैंने रेड ले लिया। तो देखो मैंने यहाँ क्या डाला, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर डाला, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर डाला, तो इसके साथ मैं कौन सा डाल सकता हूं, मैं इसके साथ ब्लैक नहीं डाल सकता, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि 2 कलर हैं जो सेम नहीं आने चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, रेड डाल दिया। यदि मैंने यहाँ रेड डाला तो मैं रेड वाले के साथ अब यहाँ मैं ब्लैक डाल सकता हूं, रेड नहीं डाल सकता, तो यहां भी मैं ब्लैक डाल सकता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सेम कलर के 2 कंटिन्यूस नहीं करने, ठीक है। अब यहां ब्लैक है तो मैंने यहां रेड डाल दिया, कौन सा डाल दिया, रेड, और ये भी मैंने रेड डाल दिया। और अब हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने देखा कि हमने जो अपने 2 कलर हैं उसी में कंप्लीट कर लिया हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आप आंसर जो मैंने दिया है उसमें देखिए कि मैंने 2 कलर पूरे करके इस त्रिभुज को पूरा फिल कर दिया। तो हमें यही बताना था कि कम से कम कितने रंगों का प्रयोग होगा। तो देखो एक तो आपका ब्लैक प्रयोग हो रहा है, एक रेड प्रयोग हो रहा है, तो आपके कितने कलर हो गए, 2 कलर हो गए, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि हमें पूछा है कि आकृति ये दे रखी है, आकृति में कम से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि क्या हो, सभी रंग एक साथ न आए। अब हमें यह भी बताना है कि कितने रंगों को हम भर सकते हैं और रंग एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैंने यहाँ ब्लैक लिया, तो ब्लैक के साथ मेरा ब्लैक नहीं आ सकता, तो मैंने यहाँ रेड लिया इसलिए, और रेड के साथ रेड नहीं आ सकता, तो मैंने साइडों में ब्लैक ले लिया। तो ब्लैक के पास ब्लैक नहीं आना चाहिए, रेड वाले के पास रेड नहीं आना चाहिए, तो आपका इस प्रकार फिलअप होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन और मैंने आंसर दे दिया। इसके कितने रंग हो गए, 2 रंग हो गए, रेड और ब्लैक रंग लिए थे। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये पूछे भी गए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो इतने इजी क्वेश्चन किस एग्जाम में आएंगे। तो एनटीपीसी में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछ रखे हैं, उसी को देखते हुए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। अब देखो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ रिटर्न करता हूं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक सुपारी को एक बार काटने पर, क्या दे रखा है, एक सुपारी को एक बार काटने पर
एक सुपारी को एक बार काटने पर दो टुकड़े होते हैं। क्या होता है? दो टुकड़े होते हैं। एक सुपारी को एक बार काटने पर दो टुकड़े होते हैं, तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 9 और डी में दे रखा है 4। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमने करना है। तो ये आपको सुपारी दे रखी है। तो पहले क्या बोला है कि एक सुपारी को मैं कितने बार काट रहा हूं? एक बार काटने पर दो टुकड़े होते हैं। तो मैंने देखो इसको एक बार काटा तो दो टुकड़े हो गए। मैं इसको अलग अलग शो कर देता हूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है कि अब सुपारी को कितनी बार काटना है? सुपारी को हमने 3 बार काटना है। तो देखो उसी सुपारी को आप 3 बार काटो तो आपके कितने टुकड़े होंगे? फिर से मैंने ये सुपारी ली। अब मुझे क्या बोला है कि सुपारी को कितनी बार काटना है? 3 बार काटना है। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब मैंने इसको 3 बार काटा तो आपको बताने हैं काटने पर 3 बार तो मेरे टुकड़े कितने हुए। तो ये टुकड़े अपने बताने हैं कि कितने हुए। तो मैंने काउंट किया 1, 2, 3 और 4। तो मेरे ये 4 टुकड़े हुए। इसको मैं यहाँ अलग से बताता हूँ। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और ये 4 टुकड़े हुए। तो हमें यही बताना था। 4 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने में। और आपको मैं अच्छे से समझा भी रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और ऐसा नहीं है कि आप इसमें ज्यादा ही अपना दिमाग लगा लो। इतना भी दिमाग नहीं लगाना। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। मेरा मोटिव यही है कि आपको जो इजी क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन ना आए और आपके एग्जाम में यदि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए तो वो आपके सही हों। अब देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं। तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं। धूप में 10 घंटे में सूखते हैं। तो एक कपड़ा कितने समय में सूखेगा? कितने समय में सूखेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन दे रखा है 1 आवर, 10 आवर, सी में दे रखा है 5 आवर, डी में दे रखा है 2 आवर। अब देखो यहां ऐसा नहीं करना कि एक कपड़ा आपका 10 कपड़े 10 घंटे में सूख रहे हैं तो एक कपड़ा 1 घंटे में सूख रहा है। तो देखो यदि आपने तार पे कपड़े सुखाए हैं 10, तो वो जो आपके कपड़े हैं 10 घंटे में सूख रहे हैं। तो यदि आपने उसमें 9 कपड़े हटा दिए, एक कपड़ा रह गया, तो वो भी आपका कितने टाइम में सूखेगा? वो भी आपका 10 आवर में सूखेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसमें क्या था, उसमें आपको दे रखा था, देखो ये क्वेश्चन है कि एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा? एक अंडे को उबालने में कितना टाइम लगता है? 7 मिनट लगते हैं। और 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना टाइम लगेगा? तो आपका उसमें वही सेम टाइम लगेगा जो टाइम एक अंडे को उबालने में लगता है, और वही टाइम कितने अंडों को उबालने में लगेगा? 10 हो चाहे 7 हो, कितने भी होंगे, उसको सेम टाइम लगेगा। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगले क्लास में अपने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे जो एनटीपीसी के एग्जाम के को देखते हुए हमने लिए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है संदूक की 4 छोटी संदूक है। संदूक में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, देखो हम क्वेश्चन लेते हैं कि संदूक में 4 छोटी संदूक है। संदूक में 4 छोटी संदूक है। संदूक में 4 छोटी संदूक हैं तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक है तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक हैं। 4 और छोटी संदूक हैं। तो हमें क्या बताना है कि कुल कितनी संदूक हैं। तो कुल कितनी संदूक हैं, कितनी संदूक हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 17, बी ऑप्शन में दे रखा है 21, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 20 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5। अब देखो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एक संदूक है, ये मैंने बड़े वाला संदूक ले लिया, एक संदूक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 4 छोटी संदूक हैं, 1 2 3 और 4 अपनी क्या होगी, छोटी संदूक होगी। अब आगे क्या दे रखा है कि जो 4 छोटी संदूक हैं उसमें 4 संदूक और हैं। तो देखो ये वाली संदूक में भी 4 हैं, ये वाली में भी 4 हैं, ये वाली में भी 4 हैं। अब देखो मैंने क्या बताना है, मैंने कुल संदूकों की संख्या बतानी है। तो देखो कितनी होगी, 4 + 4 + 4 + 4। तो ये देखो 4 4 8, 8 और 8 कितनी होगी, 16। 16 तो आपकी ये होगी। अब देखो 16 के बाद एक ये वाली होगी जिसके अंदर 4 है, एक ये वाली होगी जिसके अंदर 4 है, एक ये वाली और एक ये वाली। 4 ये संदूकें होगी जिसके अंदर 4 थे। तो 16 और 4 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। अब 20 तो ये आपकी होगी और ये आपकी एक जो रहेगी वो कौन सी संदूक रहेगी, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली संदूक आपकी 1 है, तो इसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो आपकी 21 टोटल संदूक आ जाएगी। टोटल संदूक आपकी कितनी हो गई, टोटल संदूक आपकी हो गई 21। ये थे आपके इजी क्वेश्चन जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम जो अपनी कल की जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े इससे हाई लेवल के होंगे। तो आपको मैं इसीलिए इजी क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं कि आप डिमोटिवेट ना हो और आपको अच्छे से समझ में आया तो आप अपनी कल की क्लास लोगे, उसमें आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आपको अच्छे से समझ आता जाएगा और आप इसी प्रकार इंटरेस्ट बनाए रखो। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं कल की क्लास में इसी टॉपिक पजल बेस्ड IQ बेस्ड पजल के साथ। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।